तो दोस्तों आज मैं आपके लिए आया हूँ एक तगड़ी सीरीज जिसका नाम है ही लेवल अप विथ स्किल्स एंड बिकम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों इस सीरीज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सीरीज़ देखना उसके बाद ही लाइक करना, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि इसके लिए पैसा नहीं लगता। तो जैसे ही हमारी सीरीज़ शुरू होती है हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पर किसी को ढूंढ रहा है और वो घूमते घूमते मतलब अर्थ में खंडर जैसी जगह पर आ गया है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है और इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता है, किसी को ढूंढ रहा है। वो जैसे आगे बढ़ता है वहाँ पर उसे उस इंसान की लाश दिखाई देती है जिसे दो भेड़िए खा रहे हैं। वो उन्हें देखकर बोलता है, लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो चुकी है। यहाँ पर और एक इंसान मारा गया। उतने में उन दो भेड़ियों का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर पे जाता है। मेन कैरेक्टर की तरफ वो घूर के देखते हैं। वैसे ही मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे एक मैसेज आता है, उन्होंने आपको डिटेक्ट कर लिया है। भेड़िए उसे देखकर झट से उसके पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होते हुए से उसी सिस्टम पे एक मैसेज आने लगते हैं जो कि आपने ट्रिगर्ड मल्टीप्लिकेशन को एक्टिवेट कर दिया है। और उन भेड़ियों के सर हवा में उड़ जाते, मतलब दोनों के सिर कट कर अलग हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने कैंप की तरफ आता है। जब वो कैंप पर पहुंचता है तो उसका दोस्त तो पहले से ही वहाँ होता है। वो उससे पूछता है, और इसका नाम जोंग है, जो कि मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या वो जो भागा था उसे तुमने पकड़ के लाया? उस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मेरे जाने से पहले थोड़ी सी देर हो गई, उसको दो भेड़ियों ने पहले से ही खा लिया था और मैं जब पहुंचा वो मरा हुआ था। और दो नहीं तीन भेड़िए थे जो कि एक लाश थे। वो पूछता है, क्या एक लाश? फिर वो कहाँ है? हमें सबको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि उन पर हमला करना पड़ेगा। उस पर वो बोलता है, नहीं, मैंने उनको पहले से ही साफ कर लिया है। उस पर जुंग बोलता है, क्या तुमने पहले से ही साफ कर लिया? मैं एक हार्ड प्लेयर हूँ, लेकिन मैं अभी तक उनका सामना नहीं कर पाया और तुमने उन तीनों का एक साथ सामना किया और तुम जिंदा बचे हो। ये बहुत अजीब है। सच कहो, तुम एक इजी प्लेयर नहीं हो ना? और बताओ तुमने इतनी सारी पावर कहाँ से हासिल की? वो कहता है उसे कि हाँ, मैंने इजी प्लेयर किया है, लेकिन तुमने शायद ठीक से क्लियर नहीं किया है उस लैबरंथ को। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम दिखाया जाता है जो कि कांग ताइसन हुए। तो इसे अभी से मैं अपने मेन कैरेक्टर को टाइसन के नाम से बुलाऊंगा। इसके आगे टाइसन जुन को कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाओ मेरे साथ जो भी इजी प्लेयर है उनसे जाकर पूछो, मैं उनके साथ ही था। जिन उसे बोलता है कि लेकिन तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो, जो कि मैं हार्ड प्लेयर हूँ, तभी मैं भी उन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन तुम करते हो। तुम अब तक सर्वाइव कर चुके हो, जो कि नॉर्मल प्लेयर और इजी प्लेयर कब के मर चुके हैं। पर टाइसन बोलता है कि तुमने लैबरंथ को ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए। वो जिन फिर से बोलता है कि क्या तुम फिर से यही कह रहे हो? ये झूठ है, मुझे तो लगता है। उसके बाद टाइसन और वो दोनों ही कैंप के अंदर जाते हैं। वहाँ पर फूड स्टॉल पे वो फिर से देखते कि वहाँ पर पोटैटोज, मतलब कहता है, मैं रोज़ पोटैटोज खा के बहुत आलस आ गया है। ये पोटैटोज के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता, रोज़ यही खाना है। उस पर जिन उसे खाते हुए बोलता है कि ये खाया करो क्योंकि इन्हें बहुत मुश्किल से और बहुत लिमिट के पावर के साथ मेज ने बनाया है, तो ये इनकी मेज मैजिक वेस्ट मत करो। और कहता है कि तुम ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं करते कि तुम इन्हें इससे अच्छा कुछ उगा सको। उस पर टाइसन कहता है, इजी प्लेयर को ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ होता है, और मैं इजी प्लेयर हूँ, मैं यहाँ वहाँ खाना ढूंढ सकता हूँ लेकिन बना नहीं सकता। वो दोनों खाते हुए बात ही कर रहे होते कि बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। एक प्लेयर की बाहर से लड़ाई हुई की आवाज़ आती है। वो सबको कहता है कि मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, ये इम्पॉसिबल है। ये अर्थ कैसे हो सकता है? मेरे जाने से पहले तो ये बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन ये सब क्या है? टाइसन ये सुनकर कहता है, चलो एक इंसान यहाँ पर आ गया जो कि लैबरंथ कंप्लीट करके उसे अर्थ को पहचान नहीं रहा है, उसे तो समझाना ही पड़ेगा। वैसे ही वो दोनों बाहर आते। उसे कहता है, हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो एक हार्ड प्लेयर है जो कि सब पर रोप झाड़ के उन्हें चुप करा रहा है। वो इंसान कहता है कि मैंने इतने मुश्किल से इस लैबरंथ को क्लियर किया है, लेकिन अभी भी मैं वहाँ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया, लेकिन ये भी लैबरंथ ही लगता है। उस पर उसे एक बूढ़ा प्लेयर समझाने लगता है कि नहीं यंग मैन, ये अर्थ ही है जो कि लैबरंथ से क्लियर करके तुम यहाँ पर आए हो। तब लैबरंथ में जाने के बाद ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसके बाद वो हार्ड प्लेयर उस ओल्ड प्लेयर को जोर का मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, मुझे हंसाओ मत। सन उस प्लेयर को देखते हुए बोलता है कि मुझे अब आगे बढ़ना होगा,
वो जिन से कहता है मेरे पोटैटोज़ का ध्यान रखना, और इसमें दोनों में से एक भी गायब हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसके बाद टाइसन आगे बढ़ता है। टाइसन उस इंसान को कहता है तुम कितना भी कहो लेकिन तुम अभी अर्थ पे हो और यहाँ पर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे करके। उस पर वो आदमी कहते हैं मुझे हंसाओ मत। टाइसन उसे कहता है ये तो लगता है तुम्हारी आदत है, और कहता है कि सभी प्लेयर जब यहाँ पर आते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो कहीं टेलीपोर्ट होकर अभी भी लैब्रिंथ में ही है। मैं तुम्हारे हालत समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूँ। उसके सिस्टम पे चैलेंज रिक्वेस्ट भेजता है और उसे कहता है मैं अभी तुम्हें हराने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा और तुम एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद वो हार्ड प्लेयर उसे कहता है मैं एक हार्ड प्लेयर हूँ और एक ईजी प्लेयर मुझे चैलेंज भेज रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। टाइसन से कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि प्लेयर की डिफ़िकल्टी लेवल जितनी ज़्यादा होती है उतना ही वो ताकतवर होता है, इसीलिए लगता है तुम्हें कुछ ये पता नहीं है। उस पर टाइसन उसे कहता है अब शट अप और जल्दी से मुझसे लड़ने के लिए आ जाओ। हार्ड प्लेयर कहता है ठीक है लेकिन बाद में पछताना मत, और मैं किसी पे इजी नहीं जाता। और वो अपनी तलवार निकालता है और उस पर अपना मैजिक एट्रीब्यूट यूज़ करता है। अपनी तलवार पे मैजिक पावर यूज़ करते हुए उसमें मैजिक पावर हाफ बेस्ड अटैक पावर इनब्यूटेड एडेड। उसके बाद ऐड फोकस अटैक और हाई पावर दोनों ऐड करता है। एक्टिवेटेड स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक अटैक, और वो नेक्स्ट अटैक पे असर भी करेगा जैसे अटैक बढ़ते जाएंगे। वो इतने सारे एट्रीब्यूट्स और एडेड अटैक के साथ एक्टिवेट करके टाइसन पे हमला करने के लिए तलवार लेके आता है। वो टाइसन के पास आता है, वैसे ही टाइसन अपना स्किल एक्टिवेट करता है। स्किल एक्टिवेशन फर्स्ट अटैक नलिफिकेशन डैमेज 0%, और उस हार्ड प्लेयर के तलवार को अपने हाथ से ही रोक देता है। वो हार्ड प्लेयर कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो एक इजी प्लेयर हो। सन उस हार्ड प्लेयर को कहता है चलो अब मेरी बारी, और वो अपना मुक्का रेडी करते हुए उसके पेट पे एक जोर का मुक्का मारता है। उस प्लेयर के सिस्टम पे एक वार्निंग दिखाई जाती है जो कि आपको 49 का डैमेज हुआ है। वो प्लेयर बोलता है क्या तुम्हारा बस 49 का डैमेज है, मुझे तो लगा तुम बहुत ताकतवर होगे, मैं खामखा ही डर गया था। सन उस पर उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हारा स्टैमिना 10,000 है, सही कहा ना मैंने। उस पर वो कहता है हाँ। सन उसे मारने के लिए फिर से अपना मुक्का इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने लगता है और उसके बहुत सारे स्किल एक्टिवेट करता है जो कि एक्टिवेट डबल अटैक पावर, एक्टिवेट मल्टीप्लाई अटैक पावर, और एक्टिवेट जजमेंट स्किल जो कि अपोनेंट के हेल्थ या फिर कुछ भी डैमेज होने पर उसे इग्नोर कर देता है और उसे पक्का डैमेज देता है। और वो अपने मुक्के से सिंपली उसके सर पे एक छोटा सा थंब मारता है। उसके मुक्के से बहुत सारी मैजिकल पावर और फोर्स बाहर नहीं निकलने लगता है। वैसे ही वो हार्ड प्लेयर ज़मीन पे नीचे गिर जाता है और उसके सिस्टम विंडो पे शो होता है कि ली चैनचुन को टाइसन ने 4,604 का डैमेज दिया है। से वो ली ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। उस पर टाइसन उसे कहता है क्या अब तुम मानते हो कि यही अर्थ है। उस पर वो ली ज़मीन पर बैठ के रोने लगता है कि अभी भी मेरे अर्थ के साथ ये सब क्या हुआ। वो ली रो ही रहा होता है कि उस समय हमें इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ वो दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड में जब सब कुछ ठीक था तब अचानक आसमान में एक क्रैक अपीयर हुआ, उससे बहुत सारे मॉन्स्टर ज़मीन पे नीचे आए गए और बहुत सारी तबाही मचा रहे थे। उतने में सबके पास एक विंडो शो हुआ जो कि आपको बचाने के लिए और अर्थ के बचाने के लिए आपको पावर गेन करना पड़ेगा। उसके लिए 4 ऑप्शन दी गई थी जो कि इजी मोड, नॉर्मल मोड, हार्ड मोड और जो कि आखिरी था सोलो मोड। ये सब मोड एक लैब्रिंथ के डिफ़िकल्टी लेवल थी जो कि इस लैब्रिंथ के 100 फ्लोर्स इस डिफ़िकल्टी लेवल के साथ क्लियर करेगा उसको अलग अलग पावर मिलेंगी और इस लैब्रिंथ को क्लियर करके ही आप अर्थ पे फिर से वापस लौट सकते हैं। लेकिन जब भी बहुत सारे उस लैब्रिंथ में लोग मरे, लेकिन जो भी वहाँ से निकल के थोड़े थोड़े बाहर आने लगे उन सभी ने देखा कि इस अर्थ पे अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर है और वो हर जगह तबाही कर रहे और ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर रही है। इसके लिए टाइसन उसे कहता है हमें कैसा भी ये अर्थ हो, इसे हमें सर्वाइव करने के लिए इनसे बच कर रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर कैसा भी माहौल हो लेकिन हमें यहाँ पर सर्वाइव करना ही पड़ेगा। और यहीं पर हमारा इस फर्स्ट सीरीज़ का एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वो सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिलने में बहुत मदद होती है।